हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खुश हैं आप सब लोग? और मैं आपके लिए आज भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने भिंडी को कट करके इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है घी में। इसको हमने लाइट सा फ्राई कर लेना है ताकि इसमें वो जो कच्चान सी होती है, कच्चा सी स्मेल आती है, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। और उसके बाद हम अपने जो वेजिटेबल्स हैं उनको कट कर लेंगे, जिसमें हमको सिंपली प्याज, टमाटर और हरी मिर्च इसको कट करना है। देखें, इसको मैंने बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में कट कर लिया क्योंकि इसको हम ऐड करेंगे। और ये हरी मिर्च है, टमाटर हैं और ये प्याज है, तकरीबन 2 अदद। इसको मैंने ब्राउन कर लिया। इतना ही हमने लाइट सा फ्राई करना है इसको, कलर इसका डार्क नहीं करना। ये देखिए, सारी डिश आउट कर ली जैसे ये फ्राई हो जाए। गर्मियों का मौसम हमारा, तो भिंडी तो हर घर में बनती है और सबको पसंद भी होती है। और ये देखिए, ये ऑयल है, इसी में मैं चिकन को डाल के फ्राई कर लूँगी। पहले मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालें बिल्कुल, क्योंकि भिंडी में ज़्यादा लहसुन अदरक अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हमने चिकन डालना है, इसीलिए मैं लहसुन अदरक इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए, हल्का सा इसको सौते करेंगे और फिर हम इसमें अपनी चिकन जो है धुली हुई साफ़, वो अब इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हिलाएंगे ताकि जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे भिंडी के। ये स्पाइसेस हैं, जस्ट सॉल्ट है, रेड चिली पाउडर है और हल्दी है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने इसको जस्ट मिक्स करना है। उसके बाद हमने इसको थोड़ा देर 10 से 15 मिनट तक ढक के पकाना है ताकि ये गोश्त जो है ना हमारा वो गल जाए। ये देखिए, थोड़ा सा पानी ऐड क्योंकि पानी खुश्क हो चुका था। अब इसमें पानी ऐड करके हम इसको तकरीबन गलने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। बस चिकन जो था वो जल्दी गल जाता है। अगर आपके पास गोश्त है या मटन है तो आप उसको प्रेशर में भी कर सकते हैं या उसको आधा से पौना घंटे में करा सकते हैं। अब देखिए, ये तकरीबन हमारा, मैं इसको दम में लगा दूँगी, थोड़ी देर ये पकेगा और फिर इसके बाद ये डन हो जाएगा। देखिए, ये बुनाई भी कर लिया मैंने अच्छे से। अब ये हमारा चिकन ऑलमोस्ट डन है। अब हम इसमें जो वेजिटेबल्स कट की थी, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, वो ऐड कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसको तकरीबन थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि ये नरम हो जाए और एक दूसरे में इसकी स्मेल है ना वो जज़ब हो जाए। जैसे कि इसकी खुशबू है प्याज की, चिकन की, आपस में अच्छे से अरोमा ये छोड़ दें। देखिए कितना मज़े का हो चुका है। ज़्यादा हमने मिक्स नहीं करना क्योंकि हमने इसमें भिंडी डालनी है और हमने खड़े प्याज की ही भिंडी बनानी है। खड़े प्याज की भिंडी बनाएंगे और साथ चिकन भी ऐड किया हुआ है, देखें आप। तकरीबन हमारी भिंडी भी डन है, चिकन भी, वो हमारे प्याज भी डन है, चिकन भी डन है। जो फ्राई भिंडी की थी हमने, वो हम इस पॉइंट पे आके इसमें डाल देंगे और बस हमारी भिंडी गोश्त चिकन तैयार है। इसी तरीके से आप गोश्त में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। सिर्फ आपको उसको गलाने में थोड़ा टाइम लगाना होगा। दूसरे जो गोश्त है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं चिकन की निस्बत। अब इसको हम दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट। 10 मिनट बस हल्की आंच पर रखेंगे थोड़ी देर ताकि ये एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये कितना प्यारा कलर आ रहा है और इतनी टेस्टी बनती है ना। जितनी आप भिंडी में कम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे ना उतनी अच्छी बनेगी। अगर आप इसमें सूखा नहीं ऐड करते हैं, कुछ लोग क्या क्या गरम मसाला कुछ लोग कुछ डालते हैं, उससे इनका मज़ा नहीं आता। देखिए, मैं आपको यहाँ पे आंच भी दिखा दिया कि आपने तेज़ नहीं रखनी, थोड़ी सी हल्की आंच रखनी है इसकी। ये देखिए बस, ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए। और ये हमारी भिंडी चिकन की फ़ाइनल लुक है। इतनी मज़े की टेस्टी बनी थी ना कि सबने बहुत तारीफ़ की थी। और आपको भी अगर पसंद आए, आप भी बनाएं, घर वालों को खिलाएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।